चलिए, अभी तो हमने बनाया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम अपनी सेकेंड इलस्ट्रेशन पे चलते हैं जो कि है पेज नंबर 1.9। ओके, तो इसमें हमें क्या बनाना है? इसमें हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो अभी आपके हैं इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक अराउंड टू बी 7 तक, इसमें आपको जनरली जो है एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको कैसे पुटअप करनी है और उसका रीज़न क्या है। ओके, तो चलो अब बनाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसमें है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है गोल्डन क्रिकेट क्लब का, और आपको उसको देख के अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। चलिए हम बनाते हैं। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो हम लिख लेते हैं क्या है ये आपका फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। तो आपको पता ही आपकी क्रेडिट साइड है, अमाउंट यहाँ पे आपको पता है क्या लिखा जाता है, पर्टिकुलर्स। आई थिंक ये आपने सब लोगों ने 11th क्लास में सीखा ही होगा, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये आपकी है डेबिट साइड। चलिए अब इसमें दिया हुआ है टू कैश इन हैंड एज ऑन अप्रैल 1, 2018। तो ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, जो कि यहाँ पे अभी आपको नहीं बनानी है। जब ये आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आएगी तब हम आपको कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, टू कैश एट बैंक अप्रैल 1, 2018। तो ये भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आना। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो जो सब्सक्रिप्शन है वो 2017-18 का भी दिया हुआ है, 18-19 का दिया हुआ है और 19-20 का दिया हुआ है। बट आपका फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए बनानी है वो है आपका 31 मार्च 2019। ये ईयर एंडेड है, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ होगा आपका 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपकी सब्सक्रिप्शन कौन से उठाएंगे, 2018 और 19 की। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, आपके बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, ये है आपकी 2018-19 कितनी, 2,25,000। 2017 की आप नहीं लोगे, 2019-20 की नहीं लोगे, क्योंकि 2017-18 जो है वो आपकी पास्ट ईयर से रिलेटेड है और 2019-20 जो है वो आपकी फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है। और आपको मैंने ये बताया है कि फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब है कि इस साल में होने वाले खर्चे, सॉरी इस साल में नहीं, इस साल से रिलेटेड, सिर्फ इस साल से रिलेटेड होने वाले इनकम एंड गेन्स और इस साल से होने वाले आपको एक्सपेंडिचर और लॉसेस, सिर्फ वो इसके अंदर आपको डालने हैं, वेदर वो एक्चुअल में आपको रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। जब ये चीजें अभी आपके आगे एडजस्टमेंट एंट्रीज में आएंगी, आगे आने वाले इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस में, तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये जो आपको डोनेशन मिल रही है, इट्स नॉट अ जनरल डोनेशन। अगर वो जनरल डोनेशन होती तो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में आती, लेकिन ये क्या है, आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये जो डोनेशन है वो आपको बिल्डिंग के लिए मिल रही है, तो ये आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्योंकि इससे क्या है, जो भी खर्चा होगा बिल्डिंग जो बनाएंगे उससे होने वाला खर्चा, सिर्फ ये जो डोनेशन है ये बिल्डिंग को बनाने के लिए दिया गया है, इसमें जो डोनेशन आएगी वो खर्चा आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो। तो ये स्पेसिफिक है, तो ये क्या बन गई है, एक तरीके से लायबिलिटी बन गई है क्लब की, कि इसमें जो बिल्डिंग के लिए जो डोनेशन आ रहा है वो डोनेशन सिर्फ बिल्डिंग पे होने वाले खर्चे के लिए ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंट्रेंस फीस।
आप आए मेंबर में, नए मेंबर बने हो, आपने आने की एंट्रेंस फीस दी है, एंट्रेंस फीस, ठीक है। ये हो गई आपकी 23,000। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जाओगे, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ कैपिटल नेचर। क्योंकि आपने, कोई बंदा आया, आपने उसको लाइफ मेंबरशिप फी उसने एक बार में पे कर दी कोई भी, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा आप उसे किसी भी तरह की फी चार्ज नहीं करोगे, ठीक है। तो वो आया, वो आपकी लायबिलिटी बन गई। नेक्स्ट टाइम अगर वो आएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एंट्री देनी पड़ेगी, आप उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करोगे, तो वो आपकी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लायबिलिटी है, तो वो आप इसमें लाइफ मेंबरशिप फी को नहीं दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट है आपको इंटरेस्ट। ये आ गया आपका बाय इंटरेस्ट, कितना है 18,000। नेक्स्ट दिया हुआ है टू लॉकर्स रेंट। आपने लॉकर्स प्रोवाइड किए हुए हैं अपने मेंबर्स को, तो उसके लिए वो क्या पे कर रहे हैं, रेंट, तो इसलिए हो गया लॉकर्स रेंट। कितना है 42,000। ना अब आते हैं आपकी पेमेंट साइड पे। आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पे किया, कितना 38,750। बाय लाइटिंग, आपने लाइटिंग के लिए पे किया, कितना 26,250। रेंट एंड टैक्सेस पे किया आपने, रेंट का पेमेंट कर रहे हो और आपकी जो भी इनकम हो रही है उसके लिए आप टैक्सेस पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके 1700। टू टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन का बिल हो गया आपका, कितना पे कर रहे हो टेलीफोन चार्जेस, 2600 रुपए। नेक्स्ट पोस्टेज एंड कोरियर, कितना 2,000। नेक्स्ट है आपने वेजेस दिए एंड सैलरी दी, कितना है आपका 88,000। आप में से कोई, चलिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, वेजेस एंड सैलरीज में डिफरेंसेस क्या है। सैलरीज आप अपने एम्प्लॉय को देते हो, और वेजेस आपने कहीं से बाहर से कोई हायर किया हुआ है बंदा, कुछ टाइम के लिए रखते हो, टेम्परेरी उसको कुछ पेमेंट कर रहे हो, लेबर वर्क जो करता है मेनली, ठीक है, और आपने उसको टेम्परेरी रखा हुआ है, तो उसके लिए जो आप पे करते हो वो आपका कहलाता है वेजेस, ठीक है। और सैलरी आप अपने परमानेंट एम्प्लॉय को पे करते हो, तो वो उनके लिए जो देते हैं वो कहलाती है सैलरी। और जो लेबर वर्क के लिए, जैसे आपने क्लीनिंग के लिए कोई ऑफिस बॉय रखा हुआ है, टेम्परेरी बेस पे समटाइम आप रख लेते हो, ठीक है, तो उसको जो पे करोगे वो कहलाएगा वेजेस। आगे है आपका टू इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000। परचेज ऑफ फर्नीचर। अब बाय परचेज ऑफ फर्नीचर क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ कैपिटल नेचर का ये खर्चा है। आपने पैसे तो दिए हैं लेकिन ये आपके ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, इसमें वो चीजें आती हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहती हैं, रेगुलर बेसिस पे आपके जो खर्चे होते रहते हैं वो, ये आपने एक बार खरीद लिया, परचेज किया फर्नीचर, ये कैपिटल है, कैपिटल टाइप का खर्चा है, ये 2 लाख की आपकी असेट बन गई है, ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये भी आपका नहीं आएगा, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। 5, 5, 3, 8, 8, 2, 16, 16, 17, 18।
1, 2 2 4, 4 और 5, 5 और 4 9, 1 लगा था हासिल, 3 हो गया 10, हासिल लगा 1 और ये हो गया 3,08,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये टोटल आपका कितना बैठता है। 0, 5 5 10, 1, 7 7 14, 14 और 2 16 और 1 17, 17 और 6 23। ठीक है, ये हो गया 2, 8 और 2 10, 10 6 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 और 5 34। ठीक, 3 3 3 6, 6 और 2 8, 8 8 16 और 1 17। तो ये हो गया आपका 1,74,300 और ये आपका आ रहा है, यानी कि क्या, आपकी इनकम ज्यादा है रेदर देन आपके एक्सपेंसेस, तो जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट हम लिखते हैं किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना, 0 0, 10 में से 7 गए 7, 10 में से 3 गए 7, यहाँ कितना बचा आपका 7, 7 में से 4 गए 3। ठीक है, उसके अलावा 10, 10 में से 7 गए 3 और ये 1। अब इस वाले इलस्ट्रेशन में, सेकेंड इलस्ट्रेशन में, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ रेंट एंड टैक्सेस 17,000, हमने इसको 1700 कर लिया। आप इसको 17,000 यहाँ पे जब आप करोगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये ऐसे होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आपको कुछ एक चीजें दी हुई हैं जिसमें आपको क्या बनाना है, आपको ये बताना है कि कौन सी चीज आपकी कहाँ पे एंट्री होगी। अब इसके अंदर कुछ आई थिंक आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। एंड पहले मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 3 कराने से पहले कुछ एक थ्योरी है, वो थ्योरी क्या कहती है वो थोड़ा सा आपको क्लियर करा देते हैं। मेनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी रिसीप्ट होती हैं वो कौन कौन सी होती है, मेनली होती है आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, जो रिसीप्ट्स आती हैं, जो रिसीविंग है या जो इनकम है। ठीक है, इनकम है वो कहाँ कहाँ से होती है, वो होती है आपका एक सब्सक्रिप्शन, सेकेंड लाइफ मेंबरशिप फी, थर्ड एंडोमेंट फंड, और फोर्थ एंट्रेंस फी। ठीक है,
सब्सक्रिप्शन क्या है? आपका रेगुलर बेसिस पे आने वाली इनकम है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ शो करेंगे? ये आपकी आएगी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैसे? बाय सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वो कहता है लाइफ मेंबरशिप फी। अब जो लाइफ मेंबरशिप फी है, लाइफ मेंबरशिप की फी जो है वो वन टाइम पे की जाती है, वन टाइम पे की जाती है। लेकिन जिसने लाइफ मेंबरशिप फी ले रखी है या दे रखी है, ठीक है, वो कभी भी ज्वाइन कर सकता है, कभी भी आ सकता है। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, मान लीजिए किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाले इंस्टीट्यूट में चले गए, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे आपको एक कार्ड बना के दे देते हैं जी, आपको ना सिर्फ क्या करना है, ये हमारी एंट्रेंस फीस है, आपको 500 रुपये और एक्स्ट्रा देने हैं, जिससे हम आपको क्या दे देंगे, लाइफ मेंबरशिप फी दे देंगे। ये आपको लाइफ मेंबरशिप कार्ड हम दे रहे हैं, वो क्या देते हैं आपको, एक लाइफ मेंबरशिप कार्ड देते हैं। लाइफ मेंबरशिप कार्ड का मतलब क्या है कि आप जितने टाइम पीरियड के लिए उनका कोर्स है वो तो आपने अटेंड कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद इन फ्यूचर अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ मुझे फिर से लग रहा है कि मैं इधर जा सकता हूँ, आप वहाँ जाओगे, अपना कार्ड दिखाओगे, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ अटेंड कर देंगे क्लासेस। तो ये क्या है आपकी वन टाइम, ये वन टाइम है। एंड सेकेंड थिंग, उस इंस्टीट्यूट के लिए लायबिलिटी बन जाती है कि इन फ्यूचर अगर आप आ रहे हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो बिठाएंगे, तो उनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये खड़ा रहता है, ठीक है, आज लाइफ मेंबरशिप फी और एडेड हो जाता है आपका कैपिटल फंड में जाके। थर्ड, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि एंडोमेंट फंड जो है वो काइंड ऑफ अ गिफ्ट है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। इसलिए ये क्या है, काइंड ऑफ अ कैपिटल रिसीप्ट है, क्योंकि आपको जो गिफ्ट मिलेगा वो बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वैसे भी मिल रहा है। ये आपको गिफ्ट जो मिल रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई चीज़ आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल जाती है, लाइक कोई डोनेशन है, इसी तरीके से ये गिफ्ट है, वो आपका कहाँ जाएगा, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है और कैपिटल फंड में जाके आपका ऐड हो जाता है। ये जो है ये आपको दिखाना पड़ेगा। मैं इसको लिख देती हूँ पहले, लाइफ मेंबरशिप इट शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड एडेड टू द कैपिटल फंड। नेक्स्ट, ये आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, तो इट इज शोन in the liability side of balance sheet as a क्या सेपरेट आइटम, क्योंकि आपको ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला हुआ है। थर्ड है एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस के लिए दो थ्योरीज है, ठीक है। कुछ लोग इसे मानते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ रेवेन्यू नेचर, ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर का है क्योंकि ये आपको क्या है, बार बार रिसीव होता है, ठीक है, ये आपको कॉन्टिन्यूसली रिसीव होता है। हर साल कोई ना कोई आपकी मेंबर का आपके क्लब का हिस्सा बनेगा, तो ये आपको कंटिन्यूसली रिसीव होगा। तो इस वजह से ये कहाँ दिखना चाहिए, ये आपका दिखना चाहिए क्रेडिट साइड ऑफ इनकम है एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं,
कोई बंदा आता है एंट्रेंस फीस एक ही बार पे करता है, इसलिए ये क्या है आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। ठीक है, तो इसलिए मतलब कैपिटल नेचर का है, इसका जो आपकी रिसीप्ट होगी वो कैपिटल नेचर की होगी, इसलिए ये आपकी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो ऑथर है वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि इट इज रिसीव फ्रॉम द न्यू मेंबर अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन सम पीपल फेवर कैपिटलाइजिंग द एंट्रेंस फी ऑन द ग्राउंड दैट इज कलेक्टेड वंस फॉर ऑल and it is not a recurring nature. However, all the other value it is paid by each member only once it is received fairly regularly every year. तो इसमें इन्होंने कहा है कि in the absence of any specific instruction in the examination, entrance fees may be treated as revenue and receipt account. यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ बोला जाता है, ठीक है, अगर उन्होंने जब तक कि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये कैपिटल नेचर का है, ये क्या है, स्पेसिफाइड नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, तब तक आपको इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, रेवेन्यू नेचर का इसको मानना है। ठीक है, आपको इसको ट्रीट करना है एज अ रेवेन्यू नेचर एंड शुड बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब तक until unless it is not specified it is a capital kind of nature, तब तक आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में दिखाओगे। अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं इसका कुछ परसेंट आपको कैपिटल नेचर में डालना है, कि अस्तर मान लीजिए कहीं पे स्पेसिफाई कर दिया 30% जो है आपको दिखाना है इसकी कैपिटल, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो आप इसका 30% निकाल के मान लीजिए कोई 10,000 का किसी का एंट्रेंस फीस है, तो उसका 30% आप डालोगे लायबिलिटी साइड में, यानी 300 रुपए, बाकी जो 700 रुपए का है वो आपका जाएगा रेवेन्यू नेचर, उसको मानोगे और एड ऑन करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो पर आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो ये डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और यही जो है आपकी थ्योरी में दिया हुआ है, तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस थ्योरी। तो आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीन पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है, किस चीज़ को आप दोबारा चाहेंगे समझना, और अगर आप चाहते हैं कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, जो कि रिलेटेड है आपका एंट्रेंस फीस की ट्रीटमेंट से।